मार्केट के अंदर में खतरनाक गिरावट हुई है। आज सिंगल डे के अंदर में ब्रॉडर आपको निफ्टी 50 के अंदर उतनी गिरावट नहीं दिख रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं वैसे वैसे काफी तगड़ी गिरावट हुई है। और कहां कहां इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनी है, अगर एंट्री मार्केट के अंदर करना चाहते हैं या एनएवी एवरेजिंग के लिए, एक्युमुलेशन के लिए और पैसा डालना चाहते हैं, तो कहां कहां तगड़ी अपॉर्चुनिटी बनी है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में जस्ट 0.62%, 1% की भी गिरावट नहीं हुई है। लेकिन वही निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करते हैं तो वहां पे 2% से ज्यादा की गिरावट हुई है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर यहीं पे हम बात करते हैं निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की, तो निफ्टी मिड कैप 150 में ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट हुई है। 2.35 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं एग्जैक्ट तो गिरावट हुई है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी आज हो सकती है, या मिड कैप एक्टिवली मैनेज्ड हो या इंडेक्स, उसके अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए आज अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली हो सकती है। इसके बाद जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में 3% से ज्यादा की गिरावट हुई है। तो यहां पे भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। सिंगल डे में 3% से ज्यादा की गिरावट बहुत टाइम बाद हमें देखने को मिली है। और 2% अभी गिरा था रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में, 3% आज गिर गया, तो ऑलमोस्ट 5% की अपॉर्चुनिटी हो गई है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हुई है। यहीं पे जो लोग माइक्रो कैप इंडेक्स में इन्वेस्टेड है उनके लिए तो और जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आज क्रिएट हुई है। ऑलमोस्ट 4% से ज्यादा की गिरावट निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स जो है वहां पे हुई है। टोटल मार्केट इंडेक्स भी गिरा हुआ है और निफ्टी 500 भी गिरा हुआ है। तो लार्ज कैप जो है वहां पे अभी उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में काफी अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट आज हुई है। तो माइक्रो कैप इंडेक्स के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, या स्मॉल कैप के अंदर या करते हैं, या मिड कैप के अंदर करते हैं, इन तीनों के अंदर ही आज अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। ज्यादा डालना चाहे या कम डालना चाहे, जितना भी पैसा अगर अरेंज होने वाला है या एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वो लमसम करने का समय है। अब किसी के लिए जो पैसा है वो 10 लाख हो सकता है कम, किसी के लिए 10,000 रुपए भी हो सकते हैं। तो जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सबको 10 लाख 1 लाख 5 लाख करना ही है। जिसके लिए जितना पैसा है उतना कर सकते हैं। क्या आगे भी अपॉर्चुनिटी इस तरीके की बन सकती है? तो हाँ, अभी जो वॉलेटिलिटी है वो कुछ टाइम तक रहेगी, तो हो सकता है आगे भी अपॉर्चुनिटी इस टाइप की क्रिएट हो। या फिर हो सकता है कि इसी वीक में जो आरबीआई की मीटिंग है वहां पे रेट कट का न्यूज आए, तो उसके बाद से मार्केट फिर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, तो अपॉर्चुनिटी ना क्रिएट हो। तो पता किसी को कुछ नहीं है। आज अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है तो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है 2 दिन बाद 3 दिन बाद से मार्केट फिर ऊपर जाने लगे, या 2-3 दिन बाद फिर से अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, किसी को कुछ जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग आपको जरूर वीडियो बना के बोलते हुए मिल जाएंगे, देखा मैंने बोला था कि मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरी ना। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि पिछले 5 साल में वो हर साल, हर महीने, हर हफ्ते में लगभग ये वीडियो बनाते हैं कि मार्केट गिरेगी, तो आज जाके मार्केट गिरी है। तो चलो, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हो सकता है आपको निफ्टी 50 दिखे कि आज 1% भी नहीं गिरा, लेकिन अगर स्मॉल कैप एंड मिड कैप और माइक्रो कैप का आपका पोर्टफोलियो, तो हो सकता है कल आपका पोर्टफोलियो 3 से 4% भी ड्रॉप किया हुआ दिखे। तो इससे घबराना नहीं कि मार्केट नहीं गिरा, मेरा पोर्टफोलियो क्यों गिरा, क्योंकि आप जिस मार्केट के सेगमेंट में इन्वेस्टेड हो उसके अंदर ज्यादा गिरावट हुई है, और अच्छी खासी गिरावट हुई है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। तो लास्ट वीक में भी थोड़ा बहुत लमसम का ऑप्शन हमें मिला था, और इस वीक में भी थोड़ा बहुत लमसम का स्टार्ट वीक होते होते ही ऑप्शन मिल गया। तो चाहे आप चाहो तो थोड़ा बहुत डाल सकते हो, चाहे आप चाहो तो ऑल आउट जा सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर मेरी ओपिनियन मानोगे तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा सा और, जो आरबीआई का न्यूज आने वाला है उससे पहले हो सकता है थोड़ा और अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि रसिया यूक्रेन जो वॉर हुआ था वो बहुत टाइम बाद उस टाइप की वॉर जैसी सिचुएशन हुई थी, तो वहां पे मार्केट लगभग 6 महीने डिस्टर्ब रहा था। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मार्केट 6 महीने तक डिस्टर्ब रहेगा। तो यहाँ पे उतनी ज्यादा टाइम के लिए मार्केट कंसोलिडेट नहीं करेगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो, और लेकिन
अपॉर्चुनिटी आई है तो फायदा उठाने की जरूर कोशिश करना। अब ऐसा भी नहीं कि पैसे नहीं है तो लोन लेकर पैसा डाल रहे हैं, इधर से डाल रहे हैं उधर से, नहीं। पैसे नहीं है तो नॉर्मल जो एसआईपी कर रहे हैं वही करते रहे। लेकिन जो लोग साइड में बैठे हैं कि पैसा डालेंगे, उनके लिए वीडियो, या फिर जिनके पास लमसम मनी अवेलेबल है उनके लिए वीडियो है। अब इस तरीके की गिरावट को देखकर तो लगता है कि सही में जो क्वांट वाले स्ट्रेटजी अपनी बना रहे थे कि जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन ठीक नहीं होता तब तक हम थोड़ा सा डिफेंसिव होकर भी रहेंगे, उनकी स्ट्रेटजी तो काफी अच्छी काम कर रही है, क्योंकि स्मॉल कैप्स में तो 3-3%, माइक्रो कैप में 4% तक की गिरावट हो रही है। तो यही चीज है कि सब लोग अपनी स्ट्रेटजी बना के काम करते हैं। आप बता नहीं सकते पहले किसकी स्ट्रेटजी चलेगी, किसकी स्ट्रेटजी नहीं चलेगी, कौन सही है कौन गलत है। 5 दिन 1 हफ्ते पहले तक हमें लग रहा था कि क्वांट गलती कर रही है डिफेंसिव जाके, लेकिन आज हमें लग रहा है कि क्वांट ने सही किया डिफेंसिव जाके। बाकी आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और लमसम मनी है तो फायदा उठाओ, नहीं है तो आराम से चिल करो। बस घबराना परेशान होना नहीं है। मुझे याद है इसी टाइप की वीडियोस मैं रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे बना रहा था, घबराना परेशान होना नहीं है। और अभी आप देखोगे तो गिरावट के बाद भी जो निफ्टी नॉर्मल जो इंडेक्स है निफ्टी 50, वो भी 50% से ज्यादा ऊपर है रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम से अभी। और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, माइक्रो कैप इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स है, वो तो 100% से ज्यादा ऊपर है। तो इसलिए अगर नहीं घबराओगे तो इस गिरावट के बाद अगले 1 से 2 साल में हो सकता है 100% का रिटर्न आपका भी बन जाए। लेकिन अभी घबरा के निकल जाओगे तो फिर लॉस खुद का आप खुद से कर लो।